मैं राम भरोस मीणा LPS विकास संस्थान गांव बोफाला, तहसील थानागाजी, जिला अलवर, राजस्थान से। पिन कोड नंबर हमारे 301022 और मोबाइल नंबर हमारे 94 14 96 और इसके साथ में दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 77 27 92 97 89। दोस्तों, मैं पिछले 8 साल से यहाँ इस धरती को, जो एक वीरान पहाड़ था, इसको हरा भरा करने में अपना जो सहयोग होता है वो कर रहा हूँ। और उसी का परिणाम ये रहा है कि ये जो जंगल है, आप ये दिखाई दे रहा है, ये जो आपके सामने पेड़ है, ये इसी की देन है। हमने स्टार्ट में ये जो कड़ियाला है, हमारे क्षेत्रीय भाषा में इसको कड़ियाला बोलते हैं, इसके बीज सोइलिंग की धरती ने स्वीकार किया और ये बहुत सारे तादाद के अंदर, यानी कि 10,000 के लगभग ये पेड़ हो चुके हैं इसमें 5.83 हेक्टेयर भूमि के अंदर। दूसरा बार हमने यहाँ पर रोंगटा, पापड़, रोंज और खैरी इस प्रकार के, यानी कटीले, कि कोई गांव वाले या पशु जानवर उनको खा करके नष्ट ना कर सकें, क्योंकि यहाँ रखवाली के लिए कुछ नहीं है, चारदीवारी नहीं है, खाई नहीं है, तो पशुओं से बचाना भी ज़रूरी है। तो वो पौधे लगाए, आपके बीज सोइलिंग की, उससे कम से कम इस समय 2000 के लगभग ये पौधे हैं, पापड़, रोंगटा, खैरी और रोंज। इसके साथ में ही मैं आपको ये बता दूं, अब हम इस साल ये जो नीम है, नीम के बीज का सोइलिंग किए हैं और नीम का 3 किलो बीज हमने इस पहाड़ी में डाला। वो इसलिए लास्ट में डाला है, फर्स्ट में नहीं डाला, कि यहाँ ये धरती के अंदर बहुत सारे झीड़ा हो गए हैं, जंगल सघन बनता जा रहा है और इसके अंदर ये नीम डेवलप हो जाएगा। हम आपको ये बता दें, हम फर्स्ट में भी ये नीम डाल सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं डाले क्योंकि नीम को बकरियां खा जाती हैं, नीम को अन्य जंगली जानवर खा जाते हैं, और फिर ये जो पहाड़ी एरिया था तो इसको नमी की भी अधिक आवश्यकता है, वो पूरी नहीं हो रही थी। अब ये जंगल बन गया और जंगल बनने के बाद में हमने अब इसमें नीम के भी बीज डाले हैं इस साल, और ये जो नीम के बीज हैं ये हमें 3 साल बाद में दिखाई देंगे, क्योंकि इस साल ये उगेंगे, फिर उसके बाद में बरसात आएगी जब ये दिखाई देंगे, फिर जब तक ये 3 फीट 4 फीट 5 फीट के नहीं हो जाएंगे, जब तक ये दिखाई नहीं देंगे। बीज सोइलिंग किया हुआ और पौधा लगाया हुआ, दोनों में बहुत अंतर है। पौधा लगाया हुआ है वो इतना जल्दी डेवलप नहीं होता है, और जो बीज सोइलिंग होता है वो जल्दी होता है। इसी का मैं एक उदाहरण बताता हूँ। आप देखिए मेरे इधर, ये इस साइड देखिए, ये जैसा मेरा गांव है, इस गांव में जितने ये पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे पेड़, जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, मेरे को दिखाई, ये पेड़ जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे पेड़, आपको ये बता दें, ये केवल बीज से पैदा हुए हैं, इनको कोई लगाया हुआ नहीं, कोई पौधा पेड़ लगाया हुआ नहीं, ये बीज के। तो बीज धरती स्वीकार करती है और जल्दी बनता है। इधर देखिए, ये जो जंगल आपको दिखाई दे रहा है सामने, खेतों के अंदर, नदियों में, नालों में, पहाड़ में, गाँव में, ये सारे वो खेत के दोनों पे जो भी पेड़ नीम के दिखाई दे रहे हैं, ये सारे वो पेड़ हैं जो बीज के सोइलिंग से, या तो बरसात से आया होगा, हवा से आया होगा, या व्यक्ति ने वहाँ डाला होगा, या पक्षियों ने खा कर के वहाँ भेंट की होगी, उससे आया होगा। तो हमारे को ये जो बीज आता है, चाहे वो हवा से आए, पानी से आए, जानवरों से आए, या व्यक्ति वहाँ डाला, तो वो जो बीज जितना जल्दी वृक्ष, वो पौधा है वो वृक्ष बनता है, उतना जल्दी लगाया हुआ नहीं होता है। आप ये देख रहे होंगे, सारा जो जंगल दिखाई दे रहा है, ये खेतों की डोल पे है। ये लोगों में एक जागरूकता है पेड़ों के प्रति, लेकिन साथ में ही मैं निवेदन करना चाहूँगा प्रशासन से कि आप खदान और कटान दोनों चीज़ें रोक दें। हम यदि दोनों चीज़ आप रोक देते हैं, खदान और कटान, तो यहाँ जंगल इतना सघन हो जाएगा 5 साल में, अब जिसकी कोई
ये आकलन नहीं कर सकते, मैं ये कहना चाहूँगा। तो प्रशासन को मेरी आवाज़ यदि इस वीडियो के माध्यम से जाए तो वो ज़रूर खदान और कटान पे लगाम लगाए। धन्यवाद।